अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो फाइनली मुझे वो आज दिन मिल गया है कि मैं जो वीडियो बनाना चाह रही थी वो मुझे मिल गई है। ये दुपट्टा है मेरे पास, लॉन का दुपट्टा है। इसका जो मतलब फैलाव है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो मैं इसके ऊपर जो कपड़ा ऐड करूँगी यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बढ़ा के कपड़ा मैं ऐड नहीं करूँगी, इसने फिर और ज़्यादा चौड़ा हो जाना है। तो ये ऑलरेडी चौड़ा दुपट्टा है, चौड़ाई इसकी मतलब ज़्यादा है। तो कपड़ा जो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, पट्टी में इसके ऊपर बढ़ा कर लगाऊंगी और इसके किनारे जो हैं वो कैसे हमने गुम बनाने और इसके ऊपर रिबन के साथ आपने किनारों को गुम कैसे करना है, ये सारी डिटेल आज आपको मैं इसी वीडियो में दूंगी। बस आपने वीडियो पे फोकस रखना है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। ये मेरे पास इसकी कमीज़ में से बचा हुआ कपड़ा था जिसके ऊपर मैंने इतनी लाइनें बना ली हैं, गिलने खुद ही 7 लाइनें बनाई हैं मैंने, 7 अब यहाँ पर हर लाइन जो है वो 1.5 इंच चौड़ी है और इस तरह से इस कपड़े की लंबाई है। रास में ये कपड़ा पड़ा हुआ है, ये देखें इंची टेप से मैंने देखा है कि ये 26 इंच से हाफ इंच जो है ना ऊपर है और डबल करके ये पड़ा है मेरे पास। और यहाँ पर ये देखें ये रास था कपड़ा, तो मैंने इसमें सीधा जॉइंट ऐड किया है। ये रास्त में सीधा ही जॉइंट ऐड कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर ये देखें इसको मैंने इस तरह से जोड़ को खोल के इसको मैंने प्रेस कर लिया और ये फैब्रिक ये देखें इसको भी मैंने अंदर की तरफ जो फोल्ड किया है, एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। 1.5 इंच की चौड़ी ये पट्टी थी। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करें, मैं अभी पहले आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर इसकी मेजरमेंट जो है वो ये देखें सीएम से नहीं पता चल रहा सही। तो यहाँ पर ये देखें जो 1 इंच का चौथा हिस्सा है वो मैंने फोल्ड किया है। यहाँ पर जो पट्टी है मैंने सिंपल, ये नहीं कि आप ग्लू लगा लें, प्रेस कर लें, प्रेस करने से कुछ भी नहीं होना। आप ये देखें इसे कितनी टाइटली फोल्ड हो गई। यहाँ पर मैंने मैजिक वाटर यूज़ किया है, मैजिक वाटर का लिंक मैं ऐड कर दूंगी इसकी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर फोल्ड की हुई जो साइड है ना उसको ले लें और दुपट्टे की रॉन्ग और राइट साइड जनाब गौर से देख लें और आपने रॉन्ग साइड को इस तरह से रखना है और बाद में इसके ऊपर एक किनारे से पट्टी जो है इस तरह से लगाना शुरू कर देनी है। जनाब किनारी की सिलाई लगानी है। किनारी की सिलाई लगाना आसान है, लेकिन बस आपने ये देख लेना कि मेरी मशीन का पैर किस तरह पड़ा है, इसी तरह रख लें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो किनारा है ना यहाँ पर आ जाती है बात कि हम यहाँ पर सिंपल एक मगज़ी की तरह लगा लेना, जैसे हम पलटा लगाते हैं। यहाँ से किनारा फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा के फिर दूसरी तरह किनारा बना लें तो वो एक सिंपल किनारा बन जाएगा। तो यहाँ पर गुम नहीं बनेगा किनारा। तो यहाँ पर जो पट्टी लगाने का तरीकाकार होगा, यहाँ पर आपने 1/2 इंच पहले ही इस जगह पर मशीन को यहाँ पर ला के रोक देना है। अगर आप किनारों को गुम बनाना चाहते हैं, सिंपल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मैं गुम बनाना बताना चाहती थी कि इतना आसान तरीकाकार हो कि बिगनर से बिगनर बंदा जो है वो भी बना सके, बजाय इसके कि मैं आपको मेजरमेंट में ही मतलब बहका दूँ या फिर उलझा दूँ। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से करें, जिस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर आपको तरीका पता होगा तो आप लोग मेजरमेंट में फंसेंगे नहीं, आप तरीके को देखेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से देखें, सुई को मैंने एक नोक पे छोड़ा था और उससे घुमा लिया था ना। अब यहाँ पर ये वाला जो कोना है ना ये डिफरेंट है। यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था पट्टी को लगाना, ये वही वाला कोना, यहीं से एंड करके पट्टी को कट कर दिया मैंने। अब सिंपली इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें पट्टी को जब मैंने फोल्ड करके प्रेस किया है तो पट्टी जो है ऑटोमेटिकली हमारे दुपट्टे की राइट साइड की तरफ टर्न हो गई है। और अब ये सिंपल किनारा है, इसको आपने इस तरह से रखना है, प्रेस करना है और ये किनारा खुद ही बन जाएगा। अब जब आप दोबारा से दूसरी साइड को ये वाले पल्लू वाली साइड के ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ना, ये किनारा यहाँ से मिलना चाहिए और यहाँ पर ऑटोमेटिकली किनारा जो है इतना परफेक्ट बन जाएगा ना कि आप देख के खुश हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो तरीकाकार है ना, ये देखें यहाँ से थोड़ा सा किनारा ना मेरे से थोड़ा सा 2 क्रीज बनी हुई हैं, 2 बनी हुई क्रीज है, लेकिन जो मैंने सही से डन की है ना उसके ऊपर निशान लगाना है दोनों पे। ये देखें ये एक्स्ट्रा बनी, ये सही है, ये एक्स्ट्रा बन गई है। अब यहाँ पर इसको खोलें, निशान लगा लें, ये वाली सही वाली है और यहाँ पर जो क्रीज तो है नहीं। अब यहाँ पर कैसे बनाएं, तो आपने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें पट्टी के ऊपर पट्टी को रखें सीधे जैसे रखते हैं ना, सेम उसी तरह से निशानों को निशानों के साथ मिला लें। दुपट्टे का ये वाला कपड़ा जो है इसको पीछे की तरफ कर लें, इसको नहीं आपने सिलाई कर देना, इसको पीछे करेंगी तो आपको इसकी कपड़े की जड़ नज़र आ जाएगी, जिसके ऊपर आपने यहाँ से लेके
सिलाई लगानी, बस यहाँ से ये देख लें कि निशान मिल जाए और इसकी जड़ तक जो है ना, कोने की जड़ तक सिलाई लगा दें। अब यहाँ पर इस तरह से, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको मेजरमेंट बताती ना, आपकी कोई ये भी हो सकता था कि चौड़ी पट्टी होती या बारीक पट्टी होती, तो आप लोग या बिगनर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते थे। तो मेरा यहाँ पे था कि मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को तरीकाकार बताऊँ कि यहाँ पर इस तरह से करना है कि आपके पास किस किस्म की भी पट्टी चौड़ी हो ना, तो आप उसे बना सकें। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, ये देखें इसकी जड़ तक मैंने लगाई है, ये देखें इस तरह से सिलाई इसकी जड़ के ऊपर नहीं चढ़ा देनी, वरना ये इसका कोना जो है वो सही नहीं बनेगा। अब यहाँ से इसको इस तरह से देखें, मैं सही करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको सही कर लें किसी भी चीज़ से, या पेंसिल से, सॉरी पेंसिल से कह रही हूँ, क्या कहते हैं, या नीडल से सही कर लें, या फिर किसी भी चीज़ से ना, इसे नोकीली चीज़ से सही कर लें। अब यहाँ से देखिए इसका कोना जो है ना इतना खूबसूरत बन गया। यहाँ पर ये हमारा गुम कोना तैयार हो गया है। सिंपल किनारे तो हर किसी को बनाने आते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज़रा मुश्किल लगता है लोगों को, तो इसका ही आसान तरीका बताना मेरा मकसद था। अब यहाँ पर चेक करें, मैंने प्रेस किया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब आ जाती है ये डिफरेंट कोना, ये वाला कैसे बनाया जाए। इसको जनाब इस तरह से फोल्ड करें सिलाई के साथ रख के, और फिर यहाँ पर भी इसी तरह का कोना बनाएं जैसे हमने पहले 3 कोने बनाए हैं। मैंने मतलब आपको एक ही बताया है, दूसरे मैंने दोनों खुद ही बना लिए। ये वाला जो कोना है इसको भी इसी तरह से बना के यहाँ पर भी दोबारा से निशान लगाएं, दोनों कपड़ों पे लग जाएगा। अब क्रीज देखें, ये देखें इसमें ज़्यादा क्रीज है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन आपने किसको फॉलो करना है, इन 2 क्रीज को जिसके ऊपर हमने निशान लगाया था। अब दोनों निशानों को मिलाएं और दोबारा से इस तरह से कपड़े को पकड़ लें। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करना है। ये वाला कपड़ा देखिए इधर को नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर सिलाई लग चुकी है, तो आपने क्या करना है, इस तरफ को पलटें दुपट्टे को, और यहाँ पर ये देखें ये वाली जो इसकी जड़ नज़र आ रही है ना, सिलाई क्रॉस करते हुए जो इसका पॉइंट मिला हुआ ये वाला, इस पॉइंट तक का आपने सिलाई को लेके आना है निशानों से सिलाई को यहाँ इस पॉइंट तक लेके आए। मैं अभी पेंसिल से आपको वाज़ह कर देती हूँ कि कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और यहाँ तक आपने लेके आना, पीछे तक नहीं लेके जाना। ये देखें यहाँ से इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर जो पक्का कर लूँगी यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं इसकी जड़ तक नहीं जा सकती, पीछे इसके दूसरा फैब्रिक है। यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा था तो मैं इसलिए यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें इसका कोना जो है वो भी इतना ही खूबसूरत बना है जितने बाकी बने हैं, सेम ये चीज़ बन जाएगी आपकी भी। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें मैंने जो कपड़ा है ना, ऊपर से जो दुपट्टे के ऊपर किनारी आ रही है पट्टी की, उसके ऊपर कोई मैंने मतलब उसको फोल्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ये खूबसूरत सा रिबन लगाना है जो मैंने एक छोटे से बाज़ार से लिया है। इसकी स्टोरी भी मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोग जो हैं मेहनत कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा शायद, मुझे लगता है मेरी वीडियो से। उसके बाद यहाँ पर जब हमने ऐसा मतलब 2 रंगों वाला काम करना है ना, धागे को उस कलर के साथ चेंज कर लें, मतलब ऊपर जो रिबन में कलर आ रहा है ना वो वाला और नीचे दुपट्टे वाला। अब यहाँ पर रिबन की जो किनारी है ना, आपने 1 इंच जो है ना रिबन को बढ़ा के उस जगह पर रखना है जिस जगह पर आपने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सिलाई से सिलाई स्टार्ट करनी है, किनारे जो हमने कोने की सिलाई लगाई थी ना वहाँ से सिलाई स्टार्ट करें, और जितना आप कपड़ा रखना चाहते हैं, मैं 2.5 cm का कपड़ा जो है उसकी रिबन मतलब पट्टी बना रही हूँ और बाकी रिबन जो है वो लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जो हमारे पाकिस्तान में छोटे छोटे से बाज़ार लगते हैं, जैसे हमारा मॉडल बाज़ार हो गया, तो वहाँ में बहुत सारे लोग जो हैं सेल करते हैं इस तरह की बहुत प्यारी यूनिक चीज़ें। हम जैसे लोग जो है ना अक्सर बहुत सारी बहनें मेरी सोचती हैं यार पता नहीं कितों लै लेंदे आ, सानू तो ये चीज़ां नहीं मिलदियाँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि वहाँ पर ऐसे बाज़ारों में ब्रांड जो है वो बिकता है इतना सस्ता कि आप लोग सोच नहीं सकते कि बाज़ारों में इतना महंगा मिलता है लेकिन ऐसे छोटे बाज़ारों में इतना सस्ता। लेकिन जब हम किसी ऐसे, मैं ये एक माई से लिया था, जो माई बैठी बेच रही थी बहुत ही सस्ता रिबन, मुझे आप यकीन जाने ये 10 गज़ मुझे ना 100 रुपये का मिला है, बिल्कुल इतना सस्ता। और मैंने ऐसे फ्री में ले लिया, मतलब फ्री में कह रही मतलब ऐसे ही ले लिया था, पैसे दिए मैंने उसे, लेकिन ये कि मुझे चाहिए नहीं था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि ये मेरे सूट के साथ ना बिल्कुल मैच हो गया जब मैंने एक सूट का डिज़ाइन क्रिएट किया उसके साथ। तो अब ये मैंने इसके साथ लगाया है। लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे बाज़ारों में जाएं, आपको भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत चीज़ें ब्रांड की सस्ती मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी जैसे अम्माएँ होगी, तो उनकी मदद हो जाती है यार।
उसके बाद यहाँ पर पीछे से चेक करते जाएँ कि यहाँ पर रेप तो नहीं आ रही, कि मेरा पॉइंट आ गया था। तो मुझे स्टोरी ज़रा स्किप करनी पड़ी, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। माशाल्लाह हमारी अवाम जो वैसे बहुत रहम दिल है, तो इस चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि सोचना चाहिए सबको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक किनारे के पास मैं पहुँची हूँ दोबारा से। अब यहाँ पर देखें रिबन को कैसे लगाना है। मेरे हाथों की तरफ भी गौर किया करें कि मैं किस तरह से हाथों को चला रही हूँ, कपड़े को हाथ से सीधा कर रही हूँ, ये बहुत ही मायने रखती हैं चीज़ें। अब यहाँ पर ये जो है ना एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर देखें ढाई सीएम है ना। अब यहाँ पर भी ढाई सीएम का इसी जो मैंने किनारा बनाते हुए ये वाली सिलाई थी ना, इसके पास निशान लगा देना है ढाई सीएम का। क्योंकि वो ऊपर से भी पट्टी इतनी ही चौड़ी आ रही है, तो यहाँ पर भी जब हम एक टर्न करने लगे, मोड़ मुड़ने लगे हैं, तो इस तरफ भी ढाई सीएम का ही होना चाहिए। किनारी के पास आके रुकें, सुई को डुबा दें और दोबारा से ये वाला जो रिबन है इसको कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से हाथ से फिंगर से पीछे की तरफ कर दें, चल भाई उधर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ढाई सीएम का है, वो मैनेजमेंट करते हुए कपड़े को ऐसे हाथ से हल्का हल्का थपथपाते हुए, खींचना नहीं है, कपड़े को आपने बिल्कुल आराम से करना है। अब यहाँ पर जो हमने ये देखें, ये ढाई सीएम इस तरफ था, ढाई सीएम इस तरफ था। अब यहाँ से ये जो धागा था ना मैंने लंबा सा छोड़ा हुआ, इसको मैं इस तरह सुई से निकाल लूँगी और यहाँ से यही वाली कोना जो है ना, इससे फटने का ख़तरा होता है, तो इस कोने को मैं जड़ से पक्का कर दूँगी ताकि ये फटे ना, मेरी जान छूटे। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद बंदा जब काम कच्चे करे ना, तो क्या फ़ायदा यार आपके इतने ज़्यादा मेहनत करने का, तो पक्के करना जो है ना वो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, दोबारा से ये रिबन को इसके ऊपर चढ़ा दिया है मैंने और इसी जड़ के पास आके मैंने दोबारा से सिलाई को पक्का नहीं किया देखें, और रिबन को मैंने 1 इंच से ज़्यादा बढ़ा के कट कर दिया है। लेकिन ये वाला जो धागा छोड़ा था उसको भी मैं इसी तरह से सुई के साथ निकालूंगी, दोनों बाई की तरफ करके मैं इसकी भी दोबारा 1 गिरा 2 गिरा लगाऊंगी ताकि ये मजबूत हो जाए। बाद में बताती हूँ उसका करना क्या है। अब ये मैंने सेम उसी तरह से क्रीज बना ली थी, जैसे पहले दुपट्टे की बनाते हैं जैसे, वैसे ही क्रीज बनाई इस रिबन के ये वाले साइड की। और ये देखें क्रीज बनाने के बाद इस क्रीज के ये देखें इस तरह से क्रीज बनी थी ना, आप इसके ऊपर चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं अगर बिगनर्स हैं, नहीं लग रही तो। अगर आप फिर भी ये तरीका सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से दुपट्टे की ये वाली चीज़ को भी खींच लें, नीचे वाला जो हमने कपड़ा लगाया उसको भी, और इस तरह से इसकी नोक को सीधा करें किसी नुकीली चीज़ की मदद से, और क्रीज को क्रीज के साथ इस तरह से अब मिलाते हुए निशान लगा लें क्रीज बनाते हुए, ठीक है, लाजमी। ताकि आप लोगों से अगर ये गलती होगी ना तो आपका कोना जो है वो सही नहीं बनेगा, तो पट्टे पे भी बल आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी सेम मैंने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर मैं रिबन कट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर छोटा सा तो रिबन है और रिबन के धागे बहुत जल्दी निकलने लग जाते होते हैं, तो इसे कट करने से ज़रा गुरेज करें। तो उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी देखें मैंने क्रीज बनाई हुई है इसी तरह से, जैसे कोना बनना था ना इस तरह से रख के इस तरह से कोना बना के इसकी क्रीज बना लिए। अब यहाँ पर मैं चाक से इस तरह से मार्किंग कर लूँगी क्योंकि ये कलर इस तरह का था, ये जो रिबन का था इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दोबारा से ये नीचे वाला कपड़ा उसको हाथ से नीचे की तरफ कर देंगे, पीछे की तरफ धकेल देंगे इस तरह से, और यहाँ से पकड़ते हुए देखें इसकी हमें सिलाई की जड़ नज़र आएगी आपको। इसी तरह से अगर आप काम करेंगी तो जो मैंने निशान लगाया है क्रीज बनी हुई है उस तक सेम दोबारा से मैं इसी तरह से चला दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है रिबन का वो कट कर दूंगी। इसके बाद में जला के मैं इसे फोल्ड कर दूंगी क्योंकि इसके धागे जो है ना वो निकलते होते हैं रिबन्स के। तो ये रिबन जो है खूबसूरत लगता है तो है, लेकिन इसको संभाल लें अच्छी तरह से ताकि ये खूबसूरत ही लगे ना कि ख़राब हो जाए। ये देखें इसके जो हर तरह से जो कोना है ना वो नीट एंड क्लीन बन गया। मैंने इस्त्री भी नहीं किया, अभी आपको वैसे दिखाया फिर भी इतना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर सिलाई देखें कैसे लगानी है, यहाँ पे लगाएं सिलाई और यहाँ से स्टार्ट कर लें। अब यहाँ पर एक मैं तरीका और बताती हूँ कि बिगनर ने क्या करना है कि अगर आपके पास वो डबल बुकरम वाली टेप है वो लगा के यहाँ पर नीचे इसके प्रेस कर लें, वो चिपक जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपसे बल आने का ख़तरा है तो, अगर आपके पास वो भी नहीं है अवेलेबल, छोटे शहर में बैठी हैं, गाँव में बैठी हैं, तो फैब्रिक ग्लू, ये देखिए मेरा खुला ही हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा सकती हैं डॉटेड लाइन में और इसे प्रेस कर लें अच्छी तरह से ताकि आपसे ख़तरा ना हो किसी तरह की भी ख़राबी आने का और आपसे मसला नहीं होगा। बजाय इसे कि खपे सत्ते ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिक्स जो हैं वो अपना लें ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो किनारा है ना, ये देखिए रिबन हमने यहाँ से दोबारा से पक्का करूँगी मैं सिलाई को। अब दोबारा से जब टर्न करेंगे इस तरह से
और यहाँ से दोबारा से पक्का करेंगे। अब थोड़ी सी मेरी मशहूरी भी सुन लें कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जनाब, तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। घर पे बैठी आप सिलाई और कटाई कैसे सीखेंगी, वरना आंटी के बर्तन मांजने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, हर जो इसकी लेयर है ना, मैंने इस तरह से इकट्ठी करके रखी है ताकि आप लोगों को मैं इस तरह से बुक के पेज की तरह उठा के दिखा सकूं कि जी जनाब ये तैयार हो गए, इसमें कोई रेब किसी किस्म की भी नहीं आई। इस तरह से ये तैयार हो गए। अब इसके ड्रेस की जो लुक है वो अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर पे बैठे लोन के ड्रेसेस कैसे तैयार करने हैं ये फुल वीडियो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूंगी। इसमें आपको बहुत सारे ड्रेसेस के हवाले से जो है डिज़ाइनिंग जो है घर पे बैठे सीखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल के बटन को क्लिक कर लिया, तो आपको सारे नोटिफिकेशन यूट्यूब ने भेजते जाना है। आप लोगों ने घर पे बैठे सिलाई सीखते जाना है और किसी आंटी के बर्तन भी नहीं मांजने पड़ेंगे जनाब, और फ्री में सिलाई सीखेंगे। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।